प्रसार में बीजेपी के नेता जुटे हुए हैं। बीजेपी प्रत्याशी जयदीप पटेल गांव-गांव पहुंचकर जनता से वोट मांग रहे हैं। बंसल न्यूज से खास बातचीत करते हुए जयदीप पटेल ने बीजेपी सरकार की योजना के जरिए चुनाव में जीत का दावा किया, साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी पर निशाना साधा। पारा भी चढ़ने लगता। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जयदीप पटेल यहाँ पहुंचे हुए हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, आम महिलाओं से मुलाकात कर रहे हैं, आम जनता से बातें कर रहे हैं, अपनी सरकार की बातें कर रहे हैं। यदि भाई लगातार आप लोग घूम रहे हैं जनता के बीच में, और ये सीट तो वैसे कांग्रेस की कही जाती, बदलेगा इतिहास? बिल्कुल बदलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किए हैं और निश्चित रूप से यहाँ से 2003 में जमुना देवी विधायक थी, 8 में रेलम दीदी चुनाव लड़े थे, मात्र 10,000 वोट से पीछे रहे थे। जब उपचुनाव हुआ था जमुना देवी का, जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी का विधायक मुकाम सिंह किराड़े जी बने थे, उसके बाद में जो 2.5 साल का विकास हो वो अभी तक विकास नहीं हुआ। 2013 में हनी बघेल विधायक बने थे, वो 2018 में मंत्री भी बने थे, लेकिन मंत्री बनते हुए भी गांव में कोई काम नहीं हुआ। मैंने अभी गांव के लोगों से भी पूछा, तो निश्चित रूप से इस बार गांव की जो क्षेत्र की जनता में लगभग 100 गांव की आपको रिपोर्ट बता रहा हूं कि पहली बार आदिवासी समाज की जो जनता है उनको ट्रांसफार्मर डीपी की जरूरत है, गांव में खेत में जाने की सड़क की आवश्यकता है या पानी की आवश्यकता, पुलिया निर्माण की जो जरूरतमंद की चीज है, विकास के नाम से वोट दे रहे, तो निश्चित रूप से उनको विश्वास भी है और भारतीय जनता पार्टी पे अपार विश्वास बना है, ये मुझे देखने को मिला है और उसके बदौलत ही यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनकर जाएगा। लेकिन एक लाडली बहना जैसी योजनाओं की बात भी आप कर रहे हैं लगातार मंचों पर, और बहुत सारी लाडली बहनाएं भी खड़ी, इनको लाभ मिला है? ये बहुत सारी, जब मैं बहनों को जहां भी जा रहा हूं वहां हाथ खड़े करा रहा हूं, तो जहां पर 25 महिला 30 महिला होती है, वहां 15-20 महिलाओं को लाडली बहना का फायदा मिलता है। जैसे ही आपको भी बताना चाहता हूँ, जो लाडली बहना जिनको हाथ, आप लोग को मिला है पैसा? हो मिला है। कितना आया? 1,000 रुपया आया, 1200 आया। आया है? हाँ। आपको आया? हाँ, इधर आप लोग को आया? आया मिला पैसा? अच्छा, मुख्यमंत्री को जानते हैं? शिवराज सिंह चौहान को जानते हैं? क्या जानते हैं? वो लाडली बहना को योजना मिलते। अच्छा। हाँ, ये ठेठ आदिवासी क्षेत्र है, जनजाति क्षेत्र है। महिलाएं आज भी कुछ पढ़ लिख गई हैं, कुछ पढ़ने लिखने चाहती है, पर जब यहाँ आते तो बहुत सारे रंग यहाँ मिलते हैं। और आप कितना घूम रहे हैं दिन भर? देखिए, मैं तो जितना हनी बघेल 10 साल में नहीं घूमे, इतना मैं घूम लिया हूँ 2 महीने में, और लगभग मेरा सतत संपर्क रहता है कई परिवार में। यहाँ तो रिश्तेदार भी है, तो शादी ब्याह में नुक्ते पानी में आने का सौभाग्य मिलता है। लेकिन जहाँ भी हनी बघेल जहाँ 10 साल में नहीं जा पाए, ऐसी जगह पर मैं भी जा रहा हूँ। और महिलाओं का भी काफी आक्रोश है। मैं एक गाँव में गया था, झड़दा के बाबरपुरा करके एक गाँव है, वहां की महिलाएं इतनी नाराज थी क्योंकि हनी बघेल 10 साल से सड़क बना दूंगा करके बोल के गए थे, और हनी बघेल ने आजकल एक लेटर पेड छपा लिया और सड़क स्वीकृत होगी करके गांव के लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। टक्कर है कि नहीं? जयदीप भैया आएंगे अभी इस बार, पक्का। देख के तो नहीं बोल रहे हैं? देख के नहीं, विकास से तो आना ही है। विकास आएंगे जगदीप भाई। नीलम जी, कितना परिवर्तन देख रही पहले से? पहले से बहुत ज्यादा अभी परिवर्तन है। यहाँ के लोगों ने सड़क की मांग की थी, तो यहाँ पर सड़क भी बन गई है। हाँ, मिली है। तो जो योजनाएं भेज रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज मामा के नाम से यहाँ ज्यादा जानते हैं, तो हर गांव में उन्होंने विकास किया। तो हमारी लाडली बहना भी बहुत ज्यादा खुश है और वो इस बार वोट देना चाहती हैं, और हमारे जयदीप पटेल आएंगे। लाडली बहना है तो ये बोल रही कि हमारी तनख्वाह चालू कर दी है, कि लाडली बहना के जब 3,000 कर देगी सरकार, तो सबसे पहले एक मोबाइल खरीदना। मोबाइल खरीदोगे आप? चलिए, बड़ी तेजी से चीजें बदली है इस क्षेत्र में, लेकिन अब तमाम सारे लोग जानते हैं। अब ये विश्वास क्या वोट में कन्वर्ट होगा, बदलेगा, तो देखेंगे। पर इतना जरूर है कि तमाम सारे गांव में इस समय चुनावी पारा चरम पर है। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, सुस्तीपुरा गांव।